अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज। एक्सरसाइज 1.1 का 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें सॉल्व करना है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। कहाँ तक? 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। ये था क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें सबसे यहाँ पहले देखना होगा कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। उससे पहले मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि जो प्राइम नंबर था, प्राइम नंबर क्या होता था? प्राइम नंबर जो है 1 से डिवाइड होता था और सेल्फ से डिवाइड होता था, और किसी और नंबर से, अदर नंबर से डिवाइड नहीं होता था। अदर नंबर से नो डिवाइड। बट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा और किसी n नंबर से भी डिवाइड होगा, एनी अदर नंबर, एनी अदर नंबर से भी डिवाइड होगा। तो ये डिफरेंस है कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में। क्या डिफरेंस है? जो प्राइम नंबर होता है वो 1 से डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। मतलब जो प्राइम नंबर होगा उसका फैक्टर 1 होगा, सेल्फ होगा और कोई और नंबर नहीं होगा। बट जो कंपोजिट नंबर है 1 से डिवाइड होगा, सेल्फ से डिवाइड होगा और किसी और नंबर से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब कंपोजिट नंबर का 1 भी फैक्टर है, सेल्फ भी फैक्टर होगा एंड कोई और नंबर भी कंपोजिट नंबर का फैक्टर होगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, पहला नंबर जो दिया है इसको मैं नंबर 1 कर दूं, n1 कर दूं, मतलब नंबर 1। ये दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर आप ध्यान से देखें तो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो क्या हम 13 कॉमन ले सकते हैं? हाँ, कॉमन ले सकते हैं 13। यहाँ पे क्या आएगा? 7 11 प्लस यहाँ पे बचेगा 1। अब ध्यान से देखो, ये कोई भी नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा सॉल्व करने पे 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 1 ऐड कर दो, फिर इसमें 13 का मल्टीप्लाई करो। जो नंबर आएगा वो 13 का तो मल्टीपल होगा ना, मतलब वो नंबर 13 से भी डिवाइड होगा, सेल्फ से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 77 प्लस 1। और सॉल्व करते हैं इसे। 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 78। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आए, हमें ये नंबर नहीं फाइंड करना, हमें बताना है कि जो ये नंबर दिया गया है क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखो 77 प्लस 1 78 हो गया, इंटू 13 है। तो जो भी नंबर आएगा 30 मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर 13 का मल्टीपल होगा। मतलब जो यहाँ पे नंबर जो भी आएगा वो क्या होगा? 1 से डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, सेल्फ से भी डिवाइड होगा और डिवाइड बाय 13। ये डिवाइड बाय 13। तो क्या हम कहेंगे नंबर डिवाइड होगा? हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो n1 है, n1 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। n1 मतलब जो ये नंबर दिया है, ये नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है? n2 इसको ले लेते हैं। क्या दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 5 और ये 5 कॉमन कर लो। क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2
इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा, 5 कॉमन लो। अब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बताना है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। कुछ भी नंबर आएगा इसको सॉल्व करने पे, कुछ भी नंबर आए, वो ध्यान से देखोगे तो 1 से तो डिवाइड होगा कोई भी नंबर। दूसरा देख रहे हो सेल्फ से भी डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर सेल्फ से डिवाइड होगा। और यहाँ पे 5 का मल्टीपल है, तो ये नंबर डिवाइड बाई 5 भी होगा, डिवाइड बाई 5। तो क्या n2 कंपोजिट नंबर होगा? हाँ होगा, क्योंकि 1 से भी डिवाइड है, सेल्फ से डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो n2 क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। The question number 7 है, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बोला कि एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा सर्कुलर पाथ है। यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से रवि दौड़ना स्टार्ट करता है और सोनिया दौड़ना स्टार्ट करती हैं। रवि कितना टाइम लेता है? सोनिया लेती है 18 मिनट इसे कंप्लीट करने में, रवि इसको कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है। मतलब रवि यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा 12 मिनट में, सोनिया यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी 18 मिनट में। तो रवि कम समय ले रहा है, मतलब रवि तेज़ दौड़ रहा है, तो रवि जल्दी राउंड पूरा करेगा। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला? रवि फास्ट दौड़ रहा है। दूसरा, रवि कंप्लीट 1 राउंड बिफोर सोनिया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले ही एक थ्योरम पढ़ चुके हैं। थ्योरम क्या, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ का कॉन्सेप्ट था। मैं दोबारा से दिखाऊंगा और दोबारा से बता दूंगा उसे यहाँ पे कि एचसीएफ एंड एलसीएम का क्या कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट, ये क्या था? दो नंबर ए और बी हैं, उसका एलसीएम लेने पे जो नंबर सी आएगा वह लीस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो जिन दो नंबरों का एलसीएम निकाल रहे हो उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। इससे भी इस और नंबर हो सकते हैं जो ए और बी दोनों से डिवाइड हो, बट सी क्या होगा? लीस्ट नंबर होगा, छोटा सा छोटा नंबर होगा। इसे बोल सकते हैं छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, सेम हियर। एचसीएफ में क्या होगा? दो नंबर एक्स वाई हैं, इसका एचसीएफ निकाला, जेड आएगा। ये जेड जो है हाईएस्ट नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा, या बड़ी से बड़ी नंबर होगा, या हिंदी में लिख सकते हैं बड़ी से बड़ी नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या, जो एक्स वाई को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और नंबर हो सकते हैं जो एक्स वाई को कंप्लीट डिवाइड करें, बट ये बड़ा सा बड़ा नंबर, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो एक्स वाई को कंप्लीटली डिवाइड करे। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। तो चलो मैं दोबारा से उस चीज को यहाँ पे बता देता हूँ। एक्स वाई दो नंबर है, इसका निकाल रहे हैं एलसीएम, जो आ रहा है नंबर जेड। तो ये नंबर क्या होगा? जो जेड नंबर आया वो क्या होगा? लीस्ट नंबर होगा या स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो एक्स वाई से डिवाइड होगा, एक्स वाई से डिवाइड होगा, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई।
एक्स एंड वाई बोथ, ठीक है। दूसरा था, अगर एक्स वाई दो नंबर है, उसका एचसीएफ निकाल रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर एचसीएफ जेड आ रहा है तो जेड क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है या हाईएस्ट नंबर है जो जो एक्स वाई को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, डिवाइड बाई जेड, डिवाइड बाई जेड, एक्स वाई डिवाइड हो रहा है जेड से, ठीक है। अब इन्हीं दोनों में से ये कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, तो देखो कौन सा लगेगा ये फाइंड आउट करना भी जरूरी है। ये नोट नंबर 1 कैस लो, ये नोट नंबर 2 कर लो। ओके, यही कॉन्सेप्ट लग गया। मतलब बोल रहा है कि जो एलसीएम क्या बोल रहा था कि जो एक्स वाई का एलसीएम आएगा जेड, वो डिवाइड होगा एक्स एंड वाई से। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट एलसीएम इसमें कैसे लगेगा उसको ध्यान से देखना। रवि जो है कंप्लीट करने में 12 मिनट ले रहा है, सोनिया 18 मिनट ले रही है, तो ये बोल रहा है कि ऐसे दौड़ते रहेंगे या फिर चाहे साइकिल से कोई भी है दौड़ते रहेंगे या साइकिल से जा रहे होंगे, तो कब दोनों मिलेंगी। अब देखो अगर रवि रवि यहाँ से दौड़ा, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ यहाँ कहीं पहुँच गया रवि, तो पर सोनिया यहीं कहीं होगी क्योंकि सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है यहाँ पहुँचने में, तो सोनिया यहाँ कहीं होगी। फिर रवि दोबारा दौड़ेगा, रवि दोबारा यहाँ पहुँच गया, तो हो सकता है कि जैसे रवि यहाँ पहुँच गया पहली बार में, सोनिया यहाँ पहुँची, ठीक है। दूसरी बार में रवि पहुँच गया यहाँ पे, फिर से पहुँच गया रवि, तो सोनिया कहाँ पहुँचेगी? रवि का पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, सोनिया का पहला राउंड हो जाएगा, दूसरा में यहाँ कहीं पहुँची रहेगी सोनिया, या यहाँ कहीं पहुँची रहेगी, यहाँ मान लो यहाँ पहुँची रहेगी सोनिया, तो सोनिया का भी एक ही राउंड हो गया। फिर रवि का क्या हो जाएगा? फिर रवि दौड़ेगा तो रवि तीसरा राउंड आपका कंप्लीट कर लेगी, यहाँ हो गया, तो सोनिया कहीं कहीं पे होगी या हो सकता है यहीं पे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो भी नंबर आ रहा है 12 और 18 का मल्टीप्लिकेशन में होगा। कैसे मल्टीप्लिकेशन में होगा? रवि दौड़ा 12 मिनट कंप्लीट किया, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये 12 मिनट कंप्लीट किया। दूसरी बार कंप्लीट करेगा तो 24 होगा, तीसरी बार कंप्लीट करेगा 36 होगा। सोनिया दौड़ रही है तो सोनिया क्या कर रही है, 18 हो गया। दूसरी बार दौड़ रही है कितना हो गया, 36 हो गया। तीसरी बार ऐसे बढ़ती जाएगी, ऐसा ये भी, ऐसा रवि भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमें ये देखने पे क्लियर हो रहा है, जो भी नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वह नंबर 12 और 18 के मल्टीप्लाई में होगा। 12 18 के मल्टीप्लाई में होगा, इसका मतलब वो 12 और 18 से डिवाइड भी होगा। भाई कोई नंबर आ रहा है कि 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर कोई नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब जो ये नंबर आ रहा है, इसको तो 12 से डिवाइड होगा ना, ये 12 से डिवाइड भी होगा। सेम इसी तरीके से 18 के केस में भी है, जो भी नंबर आ रहा है वो क्या हो रहा है, 18 का मल्टीप्लाई है, तो वो 18 से डिवाइड भी होगा 18 से, ये 12 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जेड आता है, वो क्या आ रहा है, डिवाइड बाई एक्स वाई, मतलब जो दो नंबर दिए थे एक्स वाई उससे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो दो नंबर दिए हैं, जेड निकालने के लिए, टोटल नंबर निकालने के लिए, वो भी 12 और 18 का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। 12 12 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 और 3, 16 का मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा, 2 2, 16 नहीं 18 है, 2 3 3, तो ये हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या है, 2 है, दूसरा कॉमन क्या है, 3 है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले जो कॉमन बचा 2 हो गया, जो कॉमन उसको ले लेते हैं, 3 हो गया, 2 ले लिया, 3 ले लिया।
अब जो बचे हुए नंबर है उसे ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36। तो ये जो नंबर आया है ये क्या है, ये नंबर ये बता रहा है कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट ईच अदर। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point. इसमें एलसीएम निकलेगा, क्यों एलसीएम निकलेगा, जो दो नंबर का एलसीएम होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, इस टाइप का स्मॉलेस्ट नंबर होता है कि जो जिन दो नंबरों का एलसीएम निकाल रहे थे उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब रवि एंड सोनिया यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, रवि फास्ट दौड़ रहा है, जल्दी कंप्लीट कर लेगा, सोनिया स्लो दौड़ रही है, सोनिया यहाँ पे रहेगी फर्स्ट राउंड में, सोनिया यहाँ पे रही, रवि यहाँ पे पहुँच गया। तो ऐसे ही कितने राउंड में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इसका मतलब जो ये नंबर दिया है, ये नंबर जो भी टाइम लगेगा उसको डिवाइड करेगा। तो उसको जो डिवाइड करेगा इसका मतलब क्या है? एलसीएम निकालना है हमें। इन दो नंबरों से डिवाइड होगा तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है। और बोला लिस्ट नंबर बाद में मिल सकते हैं, बाद में मिल सकते हैं, बट बोल रहा है कि पहली बार कब मिलेंगे। यहाँ पे देखो लिखा है हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, मतलब यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे दोनों मिल गए, दोबारा कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, तो दोबारा कब मिलेंगे, कब, जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। इस ऐसे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो रियल लाइफ बेस्ड होते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना और कि हम एलसीएम और एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। जो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा, इसको और डिटेल में जानने के लिए एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा सॉल्व कर रहे हैं, उसको देखो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 105 एंड 180। हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 105 और 1080 को डिवाइड करे। इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो इन दो नंबरों को डिवाइड करे, डिवाइड बाय जेड, जो इन दो नंबरों को डिवाइड करे, डिवाइड बाय जेड, हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। चलो निकालते हैं। 10 एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो 105 का फैक्टर निकालते हैं। ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, हम सब जानते हैं डिविजिबिलिटी का रूल, बहुत पहले हमने पढ़ लिया है। 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 3 से डिवाइड होगा तो सम ऑफ डिजिट 1 + 0 + 5 क्या आ जाएगा, 6। 6 क्या 3 से डिवाइड होगा, हाँ, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा। ये हो जाएगा 3, 3 जा 9, 1 बचेगा, 15 हो गया, 3, 5। अब 3 से डिवाइड हो रहा है, देखो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8। 8 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से देखो, हाँ 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। तो ये 5 है तो डिवाइड होगा, तो 5 7 35, 7, 7 का 1 हो गया, तो 105 निकला है। ऐसे ही 180 का निकालो, 180 का निकालोगे 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 90 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा,
45 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 4 + 5 9, 3 से डिवाइड होगा 15 आ जाएगा। अब भी 3 से डिवाइड होगा, 1 + 5 6, 6 3 से डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड 5, 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा। अब जो फैक्टर आया उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। 105 का फैक्टर क्या आया? 3 × 5 × 7। 180 का फैक्टर क्या आया? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये हमारा फैक्टर आ गया। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? जो नंबर दोनों के फैक्टर में हो। कोई ऐसा नंबर जो दोनों के फैक्टर में है, तो ये देखो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 लिख लो। और कोई नंबर 5 भी है, ये देखो 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 5 लिख लो। 3 × 5 15। तो 15 ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर होगा जो इन दो नंबरों को डिवाइड करेगा। ठीक है, इससे कम नंबर भी हो सकते हैं। 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 भी इसे डिवाइड करेगा, 3 इसको इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, 5 भी इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। बट 15 क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर होगा। इससे ग्रेटेस्ट या इससे बड़ा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड एक साथ करे। बट 3 और 15 हो सकते हैं, बट 3 और 15 15 से छोटे हैं। हमें यहाँ पे फाइंड करना था ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा 1.1 फिनिश होता है। 1.1 हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.1 यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसमें हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किए, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व किए, और इसके अलावा जो भी थियरी की नीड पड़ी हमने थियरी सारी कंप्लीट की, एक्स्ट्रा थियरी भी कंप्लीट की, इंपॉर्टेंट थियरी भी कंप्लीट की। अब हम स्टार्ट करेंगे 1.2 को सॉल्व करना, एग्जाम्पल को सॉल्व करना, थियरी देखेंगे। तो ये इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।